अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है खुन इब्राहिम और मैं आपको शो करने के साथ हाजिर हूँ। और आज का जो शो है प्राइमरीली फोकस करेंगे जो पाकिस्तान की सीरीज़ न्यूजीलैंड के साथ चल रही है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जो लूज़ किया है इन अबाउट 2.5 days विच वाज वेरी शॉकिंग, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या हुआ कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो दोनों इनिंग्स के अंदर बुरे तरीके से फेल हुई, स्पेशली फर्स्ट इनिंग के अंदर। वी अंडरस्टैंड कि कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी न्यूजीलैंड की पिचेस पे खेलते हुए यूएई से निकलने के बाद, मगर द फैक्ट इज़ कि वी आल्सो प्लेड इन इंग्लैंड नॉट टू लॉन्ग अगो। तो क्या आई मीन डिड वी नॉट लर्न एनीथिंग इंग्लैंड के अंदर एंड देन वी वेंट टू न्यूजीलैंड। एक सीरीज हमने बीच में भी खेली, तो वी बीन प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू एंड आई अंडरस्टैंड कि पिच में बाउंस थोड़ा ज़्यादा था, स्विंग भी थोड़ी थी, मगर पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही 130 के ऊपर पूरी टीम आउट हो जाना, तो प्रीटी मच यू लॉस्ट अ टेस्ट मैच इन द फर्स्ट 3 hours। और जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट की जो पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग के अंदर जो हमारी अप्रोच थी, ठीक है हमारी बॉलिंग एंड आई थिंक डिड रियली गुड, हमने न्यूजीलैंड को 200 रन के अंदर आउट किया। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि जो पिच थी वो डिफ़िकल्ट थी बैटिंग के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड का अपना होम ग्राउंड है, उनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर भी उन्होंने कुछ 400 रन हमारे अगेंस्ट नहीं किए। मगर सेकंड इनिंग के अंदर जब पाकिस्तान खेलने आया तो वो इस माइंड सेट से आया कि उन्होंने मैच ड्रॉ करना है। और जब इतना टाइम बच चुका होता है और आप मैच ड्रॉ करने की माइंड सेट से आते हैं, तो यू बेसिकली आपने अपना खुद ही डेथ वारंट साइन कर दिया। उसके अंदर अजहर अली ने एक इनिंग खेली जिसके अंदर आई बिलीव Kashi is here, so he'll probably give us exact numbers, but I think around 170 some balls, odd balls, and he scored 31 runs. So that is beyond me. पूरी टीम इस तरह डर के खेल रही थी कि there is just no hope, and I think बेसिक उसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई और हमारा कोई चांस नहीं था। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या वजह हुई कि इतना पुअर माइंडसेट के साथ हम लोग गेम में अंदर उतरे। और दूसरी इनिंग के अंदर जब खेलने गए तो हम बेसिकली सिर्फ 70 रन की उनकी लीड थी, मगर हम खेलने से पहले ही, उतरने से पहले हम लोग दिमागी तौर पे मैच हार चुके थे। तो काशी भाई को मैं इस पर फोकस ट्राई टू हैव हिम फोकस ऑन दिस एंड कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड कि व्हाट वेंट रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट और एम आई ऑफ ऑन दिस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? खुर्रम, आप ठीक खैरियत से? अल्लाह का घूम फिर के आप आ गए दुबई से वापस? सर वो तो आ गया था, पिछले हफ्ते ही आ गया था। तो सर हम बचपन में किमाड़ी इतनी दफ़ा नहीं गए कभी जितनी दफ़ा आप दुबई जाते हैं। सीरियसली आई नो बस यार गलत इट मस्ट बी हार्ड ऑन योर फिजिकली आल्सो, राइट? इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, वेरी लॉन्ग फ्लाइट। और अब तो ये हो गया है कि जो फ्लाइट अटेंडेंट हैं और चेक इन पे लोग हैं वो जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि फिर आ गए हो तुम्हें कोई और काम नहीं है ना, कोई घर में नो क्रू तो वही होता है ना, 2-3 क्रू होते हैं, वो सारे पहचानते हैं। लेकिन बहरहाल आज के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं नाजरीन से मुखातिब होना चाहता हूँ और उनको बताना चाहता हूँ कि जो तुमने मेरे साथ किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे सीखें कि इन जैसे लोगों से को अपनी क़ुर्बत में रखने का क्या फ़ायदा। अब से कुछ अरसे पहले तक मेरी जो बच्चों के साथ एक्टिविटी होती थी वो लिमिटेड होती थी। कभी थोड़ा बहुत बास्केटबॉल खेल लिया, कभी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल ली, कभी बाहर घुमाने ले गए, ट्रिप्स करा दिए, शॉपिंग पे ले गए। लेकिन जब से तुमने मुझे मशवरा दिया है और बच्चों के साथ पकाने का, उससे जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आई हैं, मैं आप लोगों को ये बताऊं, मैं उसकी मिसाल ख़ुद मौजूद हूँ। मेरे वालिद ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया और मुझे कोई इतना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस, लेकिन खुर्रम ने मुझे कन्विंस किया कि आप बच्चों के साथ चीज़ें पकाया करें खाने की सैटरडे संडे के दिन। और यकीन मानो खुर्रम कि जो अटैचमेंट और जो एंथुजियाज़म और जो एंटिसिपेशन और जो खुशी बच्चों को उस एक्टिविटी की है, मैं 10 दफ़ा उनको बाज़ार ले जाऊँ, 10 दफ़ा चकी चीज़ ले जाऊँ, 10 दफ़ा डेव एंड बस्टर ले जाऊँ, टर्की घुमाने ले जाओ, दुबई ले जाओ, वाशिंगटन ले जाओ, कोई देयर इज़ नो कंपैरिजन टू व्हाट यू कैन डू इन द किचन विद द मिनिमम पॉसिबल एक्सपेंस। और ये मैंने अपनी अहलिया से दरख्वास्त की कि मुझे जो है वो तमाम तरह की सोशल एक्टिविटीज़ से निजात दिलाई जाए, बहुत ज़्यादा निजात दिलाई जाए, क्योंकि ह्यूस्टन है, मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, चाहने वाले बहुत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो दावतें हैं हर वीकेंड पे, तुम्हें पता है वीकेंड यहाँ थर्सडे से शुरू होता है और संडे की रात तक जारी रहता है, उससे निजात दिलाई जाए। और ये बच्चे, और जिस उम्र के जिस हिस्से में ये बच्चे हैं, इनको हमारी ज़रूरत है, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये कभी नहीं भूलेंगे। तो अच्छा, अब क्या हो रहा है कि वो बेसिकली फ्राइडे से पूछ रहे हैं? नहीं, मेन्यू पूरा हफ्ता, फ्राइडे नहीं पूरा हफ्ता मेन्यू तय होता है कि इस दफ़ा हम क्या बनाएंगे। अच्छा, मैं क्या बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। बच्चे बना के अपनी लिस्टें तैयार कर रहे हैं, और जो एक्टिविटी और जो माहौल घर के अंदर है उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह खुर्रम, द क्रेडिट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे ज़रिए ये करवाया है। और मैं चाहता
चाहता हूं कि व्यूअर्स इसको समझें Yeah. इस बात को कि देयर इज़ अ डे एंड नाइट डिफरेंस। हर हफ्ते यकीन मानो खुर्रम, जुमेरात से जो शुरू होती हैं दावतें वो इतवार तक रहती हैं, कभी कुछ और फिर वही बात, मोहब्बत करने वाले चाहने वाले हैं जो जो इज़्ज़त देते हैं, वरना हम इस काबिल तो नहीं हैं। व्यूअर्स में तो लोग वो बहुत मोहब्बत करते हैं बिल्कुल, एक तो दूसरे से। उसमें उसमें ये, और फिर डॉक्टरों का पूरा हल्का मौजूद है, डीएमसी एसएमसी का, तो उसमें आपको बच्चों के साथ गुजारने का जो वक्त है ना वो इतना सा मिलता है। हर जुम्मे, हर हफ्ते, हर इतवार को आप सूट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं और शाम में काम से आके अपनी बेगम को गाड़ी में बैठाते हैं, कपल्स ओनली की दावतों में निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, रात जब घर आते हैं तो बच्चे सो चुके होते हैं, सुबह जब आप उठते हैं तो वो बिल्कुल। अपने कामों में मसरूफ हो जाते बिल्कुल। हैं। लेकिन जो काम तुमने बताया और उसका जो इन्फ्लुएंस मैंने देखा पिछले कुछ अरसे से, 2-3 महीने जब से तुमने मुझे सिखाया और तुम रेसिपीज भेजो, जाहिर है कि पकाना वकाना हमारे खानदान में किसी ने ये नहीं किया। हम तो खाते ढंग से नहीं तो पकाएंगे कहाँ से? खाते तो शौक से है, खाते ये बात शौक से, सच हाँ है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पकाने का भी शौक हो। लेकिन हमारे ख़ानदान में कभी मर्दों ने खाने पकाने में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन उसमें जो जो मज़ा है खुर्रम, द क्रेडिट गोज़ टू यू। और मेरे व्यूअर्स, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, ख़ास तौर पे अब्बा हजरात, इट्स ओनली अब्बा, राइट? अम्माएँ तो करती ही हैं बेचारी, सुबह शाम किचन में लगी रहती हैं। अब्बाओं को अपने बेटे बेटियों के साथ बॉन्डिंग का जो ये वक्त है ना, ये खुर्रम ने सिखाया, और यकीन मानिए आप आइंदा नस्लों तक दुआएं देंगे इस शख्स को। बहुत बड़ी बात है आपके, थैंक यू सो मच। बट इज पॉइंट कि अगर अगर कि मेरा ख्याल अगर वालदा प्रोफेशनल है, पूरा दिन काम कर रही हैं और अवेलेबल नहीं है वीकडेज के अंदर, तो मे बी दे कैन आल्सो डू उनका भी उतना ही रोल होगा। इट्स फैक्टर ऑफ बेसिकली किसके पास वीकडेज में टाइम नहीं है गुजारने के लिए। एग्जैक्टली। और फिर वीकेंड पे बच्चे अब इंतजार करना शुरू हो गए। यू वॉच अनदर बहुत मजे की चीज़ होने वाली है, मैं आपको बताऊं, विद इन अ ईयर एंड हाफ, अब आप देखिएगा कि आपके घर के अंदर ना 2-3 छोटे छोटे शेफ आ जाएंगे। हाँ, बिफोर यू नो इट, यू विल टेल देम कि यार ये मैं बना रहा हूं, तुम क्या बना रहे हो। ये बात तो हमारी तरफ वो शुरू हो गया अभी। जी 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 जी। So, I mean, मेरा जो मंजला है वो पूरा वीकेंड फ्रेंच फ्राइज बनाता रहा, वो क्या बोलते हैं वो आलू वाले, वो बनाता रहा, काट काट के बैठा हुआ, खुद से लगा 4 दफा बनाए उसने, कल 4 दफा बना दिए उसने। और आगे एक और बात बताओ कि इसका जो अगर स्पेशली लड़के अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो वहाँ पाकिस्तान वाला माहौल तो है नहीं। आई थिंक अभी देयर इज नो बेसिकली इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि कल को आप की शादी होती है, आपकी वाइफ जॉब करती है, आप करते हैं, तो हेल्प हर आउट सम टाइम। There you go, that's it, nothing wrong with लेट्स that. रेज ऐसे लड़के कि जिनको इस चीज़ का एहसास हो कि जो उनकी वालदा करती है, जो उनकी होने वाले आगे बेगम करेंगी, उस चीज़ की वैल्यू है There you और उसमें मेहनत लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हो खुर्रम, थैंक यू सो मच। नहीं सर, आपकी मेहरबानी। यकीन मानो so I think the lesson is कि if everybody else can, मैं चाहता हूं सर जितना ट्राई ना करें, हो, maybe बिल्कुल you try won't, करें। maybe it won't work, but Who कोशिश knows? करने में क्या। Anyways, सर अब ये आ जाओ मुझे जरा बताइए कि क्रिकेट के मेरी ऊपर। टीम को क्या हुआ। आपकी टीम को क्या हुआ? वही हुआ कि जो होता है, जो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, जब आप 300 रन पे अजहर अली के खुश हो रहे थे, जब आप मिसबा की सेंचुरी पे खुश होते थे, जब आप असद शफीक की बैटिंग पे खुश होते थे, तो मैं आपसे यही कहता था खुर्रम 6 हफ्ते वेट कर लो, 4 हफ्ते वेट कर लो, 3 हफ्ते वेट कर लो, इनको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाने दो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखो कि होता क्या है। जब तक कि तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में हार का खौफ मौजूद है, तुम कभी नहीं जीत सकते खुर्रम, तुम कभी नहीं जीत सकते। एक गेम इधर जीतना, 2 गेम उधर जीतना, दैट्स नॉट कॉल्ड विक्ट्री। तुम्हारी टीम में खौफ है कि हम मैच ना हारें। मिकी आर्थर ने स्टेटमेंट ये दिया गेम के बाद कि हमारी स्ट्रेटेजी 3 स्टेप्स पे मुश्तमिल थी। सर्वाइवल सर क्या है? सर्वाइवल यार, सर्वाइवल की जंग आप उस वक्त लड़ते हैं कि जब आपके पास जीतने का ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता। सर्वाइवल की जंग कल लड़ रहा था इंग्लैंड इंडिया के साथ। सर्वाइवल की जंग लड़ी थी एलिस्टर कुक और हमीद ने परसों शाम आपके इंडिया के साथ सेकंड टेस्ट मैच में, जब 440 रन का टारगेट आपके सामने था और आपके पास विकेट वो थी जहां बैट बॉल सुर्री हो रही थी। एक बॉल मुंह पे लगती थी, दूसरी रगड़ती हुई आती थी, तीसरी स्विंग होती थी, चौथी लड़खड़ा जाती थी। ये होती थी सर्वाइवल। क्वेश्चन इज अश्विन दिस डेडली आउटसाइड इंडिया? अब मैं आ रहा हूं, अश्विन की बात अभी करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि मैं अश्विन पे बहुत स्टडी कर रहा हूं, क्योंकि और मैं तुम्हें उसको इंडिया में तो खेलना उसको इम्पॉसिबल है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं पूरा अश्विन के बारे में बहुत स्टडी किया है मैंने। मेरी 1-2 लोगों से और बात हुई अश्विन के मामले पे। मैं उस पर आता हूं, पहले पाकिस्तान को हम रैप अप कर दें। मिसबाह उल हक दुनिया के अजीम तरीन कप्तान होंगे पाकिस्तान के, लेकिन मिसबाह उल हक ने जो कल्चर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में छोड़ा है, उस कल्चर को ख़त्म करने में हमें सदियां लग जाएंगी। क्योंकि जो लड़के वो प्रोड्यूस करके गए हैं
वो लड़के पाकिस्तान की वही माइंडसेट लेके उतर रहे हैं फील्ड में जो पाकिस्तान के लिए नासूर है। What about Mickey Arthur? You said Mickey Arthur is the one who told them to मिकी आर्थर के हाथ पैर बंधे हुए हैं। मिकी आर्थर ने अभी वो बोल्ड स्टेप नहीं लिए हैं जो उसको एज अ कोच लेने चाहिए, लेकिन उसको भी कप्तान की सुननी पड़ती है ना, उसको भी तो ड्रेसिंग रूम का माहौल देखना पड़ता है ना। How do you survive 2 days? जैन साहब को कॉल करें। जैन भाई अस्सलाम वालेकुम। जैन भाई क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल है सर? खैरियत से आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। I want to compliment you too, खुर्रम भाई. So many ways you are thorough gentleman. Thank you sir, appreciate it. You know, आप और रही बात पकवान की, मैंने भी आपकी उस बात को कैच किया था, no doubt about it. I really appreciated that at that time. और मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा सा इतना बताता चलूं कि I have become almost a vegan now. vegan, okay. गोश्त खाता हूँ, अच्छा, लेकिन बेसिकली ग्रीन्स, बीन्स, ऑनियन, मशरूम्स, सीड्स, फ्रूट्स, दिस इज माय वेरी नाइस सर। ये तमाम चीज़ें हम बड़े शौक से खाते हैं, जिस दिन हमको रात को कुछ खाने का दिल नहीं होता हमारा, बिल्कुल। सर हम तो पठान हैं, हम तो सोचते हैं कि जो चिकन कढ़ाई ना सर वो वेजिटेरियंस के लिए होती है। It's not true, but प्लीज बात करें आप। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, मैं डॉक्टर साहब की लास्ट बात से शुरू करता हूँ। डरी हुई है, आई वुड टेल द टीम दैट आप डरे हुए रहो जरूर, लेकिन यू चेंज दैट इनटू एनर्जी। डर अच्छी चीज है इन ए सेंस दैट यू यूज दैट एज एन एनर्जी, ऐसा नहीं सर्वाइवल के लिए नहीं। बहुत बड़ी बात। लेकिन you have to give credit to न्यूजीलैंड बिकॉज मार खाकर आई है, जख्मी शहर है, अपने घर पर है। मैं सिर्फ इतनी मशवरा दूंगा कि विराट कोहली का एक कमर्शियल है टायर्स का। अच्छा, सम टायर्स है, व्हाट ही डज इज दैट ही स्टेज ऑन हिज फुट, राइजिंग बॉल्स को ही स्टेज ऑन हिज फुट, he bends his knees backwards. From the knees, his body goes back and goes forward. आप यूनुस जो है ना, वो पैर को ग्राउंड से छोड़ रहे हैं, वो नहीं चलेगा। किसी और सिर्फ इतना ही है कि बॉल पे जाएं, बैट को साथ रखें और अपनी बॉडी को ऐसा इतने फिट करें कि यू जस्ट बेंड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड जब वो थक जाएंगे बाउंसर्स डालते हुए, तब आपको रन्स मिलेंगे। नहीं जैन साहब, मगर इसमें एक बहुत अहम इशू ये है कि जो यूनुस की जो बॉडी है ना, वो अब उस लेवल पे पहुंच चुकी है जो 35-36 के ऊपर चली जाती है, एंड विराट इज इन मिड-20s। फिजियोलॉजी बिल्कुल अलग है। आई मीन अब यूनुस के रिफ्लेक्सेस बहुत अलग हो चुके हैं, नीज अलग बिहेव करेंगी। यूनुस में बहुत फर्क है आज से और 5-6 साल पहले यूनुस के अंदर, यू नो, बिकॉज रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए। नो, बट योर पॉइंट इज वेल टेकन सर। विराट की क्या बात करनी, ऑनेस्टली है, वो उनका फिटनेस है अभी भी, राइट। मगर जॉइंट्स एंड ऑल दीस थिंग्स, यू नो, दे डू प्ले अ रोल। सो बट बहुत बहुत शुक्रिया भाई कॉल करने का, अप्रिशिएट करने का। जोकिंग असाइड, आई थिंक, यू नो, आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो है वो गोश्त से परहेज की जाए, एंड आई थिंक यू डूइंग द राइट थिंग इन द लॉन्ग रन। बहुत अच्छी बात है ये। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, शो अप्रिशिएट करने का। काशिफ भाई, व्हाट इज गोइंग ऑन विद यूनुस? आई मीन लाइक इट्स लाइक आई एम बिकमिंग एन अनॉमली। एक दिन, आई मीन इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, लगता है इसको लाइक, यू नो, ही इज बिकमिंग लाइक, विद ऑल रिस्पेक्ट, लाइक बाइपोलर लग रहा है मुझे। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक दिन क्या प्लेयर आता है, एक दिन क्या प्लेयर आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यूनुस का जो मेन मसला है वो एडेप्टेबिलिटी है। यूनुस का जो मेन मसला है वो माइंडसेट है, और ये वही मसला है कि जो एक ज़माने में स्टीव वॉ का हो चुका था, एक ज़माने में महेंद्र सिंह धोनी का हुआ था, अभी रिसेंटली विराट कोहली का हुआ था इंग्लैंड की सीरीज़ में और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। तुमने नोट की होगी ये चीज़। आहिस्ता आहिस्ता ये इससे बाहर आ जाता है। लेकिन तुमने बड़ी अहम बात कर दी कि 39 साल की उम्र के अंदर इसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और बॉडी कितनी इजाज़त दे रही है उसको इन चीज़ों को तब्दील करने के लिए, ये देखना पड़ेगा। अब आ जाओ ज़रा सा तुम मैच की तरफ। पहले मैं मैच को रैप अप कर दूँगा, वो रह जाएगा। मैच में पाकिस्तान ये मैच 6 दफ़ा हारा है। मैं एक दफ़ा तुमको याद दिलाता हूँ। पहली दफ़ा पाकिस्तान ये मैच हारा था जब न्यूजीलैंड की टीम तय हो रही थी। सबसे पहले पाकिस्तान ये मैच उस वक्त हारा था, ठीक है जी। एक
सिलेक्शन के ऊपर, Okay. सिलेक्शन के ऊपर हमारी selection ठीक नहीं थी। हमारी सिलेक्शन ही उल्टी सीधी थी। Oh, wow. पहली सिलेक्शन, पहला नाम जो मैं दूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, शर्जील को टेस्ट मैचों में क्यों शामिल किया गया था। मुझे कोई एक आदमी जवाब दे दे कि शर्जील को किस बुनियाद पे। अब अगर शर्जील खेलेगा अभी, अब अगला खेलेगा, मैच। अब खेले वो, अल्लाह करे कि 200 रन बना दे, मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड था, जो उसकी फुट मूवमेंट थी, जो उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन थी, उसकी बुनियाद पे न्यूजीलैंड की बाउंसी पिचेस के ऊपर शर्जील को चुनने का मतलब क्या था। ठीक है, अब आप ले जाएंगे मुझे 2015 के वर्ल्ड कप के ऊपर, उसके 54 रन के ऊपर, उसके 34 रन के ऊपर। आप 15 लोगों की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं उसकी आप 11 की बात नहीं कर रहे। नहीं, मैं 15 की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, पहली दफ़ा आप मैच वहाँ हारे थे, दूसरी दफ़ा आप मैच हारे जब आपने ये टीम सेलेक्ट करी जो कि इस टेस्ट मैच में खेली थी। Okay. राहत अली हुआ, राहत अली दुनिया का सबसे थका हुआ बॉलर है, मैं वल्लाही कह रहा हूं कि उससे बड़ा थका हुआ बॉलर दुनिया ने प्रोड्यूस किया ही नहीं। ईशांत शर्मा उससे 100 हाथ आगे, करसन घावरी उससे 100 हाथ आगे, एहतशामुद्दीन उससे 100 हाथ आगे। ये वो लोग हैं जिनको इस टीम में याद ही नहीं रखा गया, लेकिन राहत अली को आप अपना मेन बॉलर बना के खिला रहे। 4 विकेटें उसने ले ली 4 विकेटें, लेकिन एक गेंद उसकी विकेट टेकिंग बताओ जो उसका वेपनरी में शामिल हो और जाके बस्ट मारे और विकेट ले। तुम ब्रेक लो, मैं तुम्हें बताता हूं, फिर आगे किसी तीनों के पास नहीं है। चलो ब्रेक ले लो। Viewers, please stay with us. We're going to take a commercial break. We'll be back in about 3 to 4 minutes. Welcome back, viewers. ब्रेक पे जाने से पहले काशिफ भाई जो थे अभी बहुत शदीद हमला कर रहे थे पाकिस्तान की टीम के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, the fact that we lost the game before the game when we started, which I'm trying to understand exactly how that happened. So we have a caller also जो चले hold पहले कर रहे हैं, कॉल ले लें आप। और उन्होंने हमारी सारी गुफ्तगू सुनी हुई है, तो होपफुली अभी भी हमारी इतनी इज्जत करते होंगे जितनी अच्छा, उससे पहले कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, पे थोड़ा नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हेलो, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अच्छा मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी जी। जी हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर खालिद सिद्दीकी, मैं भी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ क्लीवलैंड क्लिनिक से। माशाल्लाह डॉक्टर, खैरियत से हैं आप? अच्छा, तो मुझे हम माजरत चाहते हैं, जो हम ऑफलाइन गुफ्तगू कर रहे थे, हमें पता था कि आप सुन रहे थे, मगर हम अपनी दुनिया में मगन थे तो हम करते जा रहे थे। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। I hope you enjoyed it. सुन रहा था मैं। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, दैट्स ऑलराइट, मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। आई डोंट एग्री विद एवरीथिंग, लेकिन स्टिल इट इज गुड। अच्छा, मुझे पूछना ये था डॉक्टर साहब से कि ही इज आल्सो एन ऑन्कोलॉजिस्ट एनीवे, कि वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं गेम देखने, जो मेलबर्न का जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है। डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, कॉल किया आपने। इस तरह के सवाल जो हैं ये तन्हाई में पूछे जाते हैं क्योंकि बेगम ना अक्सर सुन रही हो। और बेशतर ऐसा हुआ है कि मैं घर गया हूँ प्रोग्राम करके तो दरवाजे बंद हैं घर के। मैंने पूछा हुआ क्या, नहीं, कहने वो लगे तो मैं इसलिए- नहीं मैं सुनिए इसलिए सुनिए, तो हूँ, पता मैं- चला हुआ क्या, कहने लगे अच्छा। ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि कल तुम दुबई जा रहे हो और मुझे पता नहीं है, तुम टीवी पे बैठ के बता। और अब इस उम्र में मतलब हालात इस किस्म के हों तो अजीब, सेहत भी ख़राब हो जाती है, समझे, माहौल तो ख़राब होता ही है, सेहत भी ख़राब हो जाती है। No, but I think if you can go, that'd be amazing. सर हमारा इरादा है 1 डेज़ का इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे एक दोस्त की बेटी की शादी है के क्रिसमस के दिन, तो हम इंशाल्लाह उसमें शिरकत करेंगे पाकिस्तान में। लेकिन 1 डेज़ का इरादा है और वो बहुत ही मुसम्मम इरादा है, क्योंकि मुझे कुछ असाइनमेंट मिला हुआ है बाहर की टेलीविज़न कंपनीज़ के साथ, तो Very उनके nice. साथ मुझे अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है क्रिकेट के हवाले से। लेकिन बॉक्सिंग डे सेल पे अगर आप जा रहे हो तो मुझे बताइएगा, आई विल गेट यू द पासेस इंशाल्लाह। हाँ नहीं, पासेस की जरूरत नहीं है, मैंने टिकट ले लिया है। तो Oh, मैं wow. 2 दिन के लिए- क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया। आपकी रिहाइश किधर है? What नहीं, city मैं do you तो live in? बहुत देखता था, यहाँ वेस्ट इंडीज में भी जाके देखा करता था, लेकिन उनकी अब वेस्ट इंडीज की टीम इतनी खराब हो गई है तो मजा नहीं आता है देखने। सर कहाँ खराब हुई है, आपको हरा के चली गई, अब तो बहुत अच्छी हो रही है। खालिद भाई, where do you based out of? लेकिन What city फिर- are you in? हाँ, मैं जो हूँ जी, क्या कह रहे हैं आप किस सिटी में आपकी रिहाइश है, किस शहर में? मैं क्लीवलैंड में। अच्छा, आप क्लीवलैंड में ही हैं। क्लीवलैंड okay. क्लिनिक में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है कि मार्च में पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज़ आ रही है इंशाल्लाह। 3 टेस्ट, 3 वनडे, 3 T20s, और उसके जो हैं उसमें इरादा है इंशाल्लाह, तो अगर आपका इरादा हो तो मुझे हुक्म कीजिएगा। तो वहाँ पर जो है ना वो बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, और वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से हमारे दूसरे मतलब बिज़नेस मरासिम भी हैं, तो इंशाल्लाह ताला उसमें आपकी खिदमत करने में हमें खुशी हासिल होगी।
जरूर जरूर, ठीक Thank है। you, अच्छा, thank यहाँ you. पर आपके यहाँ जो फ्लोरिडा में जो गेम होते हैं उसका उससे किस तरह से राब्ते किया जा सकता है? इससे कि मैं वहाँ आप देखना खुर्रम चाहता को हूँ। कोई क्या करे राब्ता, खुर्रम अमेरिका में होने वाली हर क्रिकेट का जिम्मेदार खुर्रम है। एस्ट्रो मैं काशिफ भाई के वो फोन पे पूछता उसका हूँ। नंबर क्या है? खुर्रम का नंबर आपको, आप ऐसा करें कि आप अपना नंबर जो है ना वो, बल्कि ऐसा करें आप कॉल हैंग अप करें, इन लोगों को लिखवा दें। आप मेरा नंबर ले लें। अबे भाई तुम 281 281 773 773 4494। 449। आप बस मुझे ये दैट इज हाँ, गुड इनफ। please Thank you, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। I'm very good with texting। इंशाल्लाह बात भी करते हैं। थैंक यू जब डॉक्टर आपका साहब, दिल चाहे थैंक यू। क्रिकेट पे बात करने का, भड़ास निकालने का, तो प्लीज कॉल। अच्छा चलें, अब आगे चलते हैं। Thank you so much for your call. तो Appreciate it. तीसरी दफा आप टेस्ट मैच Okay, हारे so थे। first time we lost the game सिलेक्शन, when we took the सिलेक्शन, wrong 15 दूसरी people. टीम आपने जब टीम उतारी, यासिर शाह को उस विकेट पे उतारा जो 3 दिन से बारिश में भीग रही थी। तीसरी दफा आप हारे जब आप टेस्ट में टॉस हारे थे, ये उस वक्त आप टेस्ट मैच हार चुके थे। एक सेकंड। So are you saying कि यासिर शाह should have not played? Yes, no way. Yasir Shah has become a very, very heavy burden on Pakistan team unless and until he becomes a wicket-taking option for you, sir. Can I just- आप ये क्यों नहीं समझते Can I यार? just make one point? बताइए। How do you sit out a guy who was the man of the series in the last series? भाई कहाँ पर था वो? यार जूनागढ़ में तो नहीं था जून भाई यार। कहाँ पर था? किन पिचों पर था? क्रिकेट ही खेल रहा था। किन पिचों पर था मेरे भाई? अरे भाई, यार देखो But you यार, think it's realistic? यार नहीं रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। यासिर शाह को बनाने के लिए तुमको एक सईद अजमल की जरूरत है। मेरी बात को गौर से सुना करो खुर्रम, एक तो तुम लिफ्ट नहीं कराते, मुझे गुस्सा आता है तुम्हारे ऊपर। तुम सुनो मेरी शहजादे, यासिर शाह अकेला एक लेग स्पिन कर करके कितनी विकेटें दिला देगा तुमको? ही बिकम्स प्रिडिक्टेबल। यासिर शाह के लिए तुम्हें सईद अजमल चाहिए, सईद अजमल जैसा बॉलर चाहिए, जिस तरह से अश्विन के लिए जडेजा चाहिए, जिस तरह से हरभजन सिंह के लिए अनिल कुंबले चाहिए, जिस तरह शेन वॉरन के लिए स्टुअर्ट मिगिल चाहिए, जिस तरह ग्लेन मैग्रा के लिए जेसन गिल्स्पी चाहिए, जिस तरह शोएब अख्तर के लिए तुम्हें वसीम अकरम चाहिए, वसीम अकरम के लिए वकार यूनुस चाहिए। मेरे शहजादे, ये जुगलबंदियां होती मगर हैं। हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस। मैं आज तक जिंदगी भर ये समझता रहा कि 2 स्ट्रांग बॉलर होने चाहिए, राइट? जरूरी नहीं है कि 2 स्ट्रांग स्पिनर होने चाहिए। ट्रेडिशनली पाकिस्तान की टीम के अंदर 2 स्पिनर बहुत कम एक साथ अच्छे खेले। भाई आपके पास जब सईद अजमल और अब्दुल रहमान थे, जब मुशी और आपके क्या नाम है सईद अनवर और आमिर सुहेल गेंद किया करते थे, जिस वक्त आपके पास अब्दुल कादिर हुआ करते थे, उस वक्त दूसरे एंड से उतने ही अटैकिंग बॉलर विकेट टेकर्स। मैं बॉलरों की स्पिन और फास्ट को हटा देता हूं। Okay. मैं कहता हूं विकेट टेकर दो मुझे एक विकेट टेकर इस टीम में दिखा दो। जब 155 तुम आपसे 2 हफ्ते पहले डिफेंड कर रहे थे और तुम्हें तिगनी का नाच नचा रहा था वो आदमी जो पूरे टेस्ट मैच में आउट नहीं हुआ ब्रेथवेट, वो तुम्हें उस वक्त तुम्हारे सिलेक्टर को अकल नहीं आ रही थी कि यार इन थकी हुई पिचों के ऊपर हमारे बॉलर कुछ नहीं कर पा रहे, तो जहां पर बैट्समैन कुछ नहीं कर पा रहे, 123 पे आउट हो रहे हैं, हम 155 डिफेंड नहीं कर पा रहे, हम क्या पॉइंट करेंगे वेल जाके? मेड। आप मुझे बताइए कि व्हाट 11 प्लेयर्स वुड यू हैव पिक्ड? अच्छा, अब आपके पास आप क्या मैं बताता खिलाते हूं। हमारे पास सबसे पहले जो करने की जरूरत है वो माइंडसेट की तब्दीली है। सबसे पहले जो नारा लिखना है, स्लोगन लिखना है ड्रेसिंग रूम के अंदर, यू कैन डू इट, लेट्स मेक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ग्रेट अगेन, दिस इज व्हाट यू नीड टू राइट, यू कैन डू इट। जब तक कि यू कैन डू इट तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, अगर मैं पहले दिन तुम्हारे कहने के ऊपर हंस के टाल देता कि यार कढ़ाई गोश्त कौन बनाएगा, मुझे तो कढ़ाई ढंग से खाई नहीं जाती, तुम मुझे कह रहे हो बनाओ। किचन में गया नहीं। मैं तो कभी यार 48 साल में किचन में कभी नहीं गया। मेरी अम्मी को शक हो गया कि इसको हुआ क्या है, क्या इसकी बेगम से ताल्लुकात खराब हो गए, ये खाने वाने पकाना आगे की सोच रहा है ये। एग्जैक्टली। तो कहने का मकसद ये कि अगर मैं हंस के टाल देता तो क्या आज मैं वो इंजॉयमेंट इंजॉय कर पाता, उस फीलिंग को इंजॉय कर पाता? नहीं। आपको सबसे पहले बिलीव करना पड़ेगा कि यू कैन मेक अ डिफरेंस एंड यू हैव द स्किल्स टू मेक अ डिफरेंस। नंबर 1 बॉलर आपके पास यासिर शाह की शक्ल में मौजूद है। तुमने ये बात आज से 2 महीने पहले की थी कि दुनिया के कौन से हाथी घोड़े लगेंगे यासिर के, तुम गुगली सीख लो। अरे खुदा की कसम, वो लड़का तुम्हारा आदिल रशीद क्या गुगली मारता है वो लड़का यार, आउट ऑफ नोवेयर। ठीक है जी। अब आप ये सोचिए कि आपके पास ना गुगली है, ना फ्लिपर है, ना कोई और आपके पास वेपन है कि जिसको मैं कहूं कि विकेट टेकिंग वेपन है, आप उसको हर 12-15 गेंदों के बाद फेंकें ताकि बैट्समैन को सरप्राइज करें। आप दिनेश कनेरिया बन जाते, आप मुशी बन जाते, आप मुशी के साथ सुबह शाम उठे बैठे। आपको उसने गुगली नहीं सिखाई, आपने सीखने की जरूरत पेश नहीं आई आपको।
आप उसी पे खुश है कि जी 116 विकेटें ले ली मैंने 20 टेस्ट मैचों में, बिल्कुल ले ली, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर क्या था, अक्सर व बेशतर आप एक डिफेंडिंग टोटल जो होता था वो ज़्यादा होता था। अब यासिर शाह का स्ट्राइक रेट अगर तुम देखो तो 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर तक कोई विकेट नहीं लेता था वो, उसके बाद विकेटें लेता था वो। Am I right, sir? No, you're making excellent ठीक points. है, Yeah. अब आगे चलिए, पहले कॉल ले लीजिए। Okay. नासिर भाई का कॉल है, आई बिलीव वेगस। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की से बहुत हद तक इत्तेफाक करता हूँ, और मेरे ख्याल में इस वक्त हमसे बहुत संगीन गलती हो रही है कि हमने अमाद वसीम को इसमें चांस नहीं दे रहे टेस्ट सीरीज में, क्योंकि अमाद वसीम लेफ्ट हैंड वर्जन है अश्विन का। अगर आप उसका स्टाइल, उसकी बॉलिंग का देखिए कि जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है, आप ये देखें उसके पास इतनी वैरायटी है, एक ओवर में वो 3 से 4 बॉलें डिफरेंट स्टाइल से फेंकता है। जो बॉलर T20 में बैट्समैन को इनका इतना बांध के खिलाए कि वो मारने से कासिर हो कोई शॉट, अब आप ये सोचिए कि वो टेस्ट में और वनडे में क्या हशर करेगा। ही इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड बॉलर, उसको चांस देना चाहिए, उसको सिर्फ वनडे या T20 के लिए नहीं बांधना चाहिए, उसको टेस्ट पे भी चांस देना चाहिए। ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन टू, तो मेरे ख्याल में उसको बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, अगर मोहम्मद हफीज क्वालिफाइड हो जाता है तो मेरे ख्याल में उसको भी चांस देना चाहिए। ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर टू, ऑफ स्पिन बॉलर भी होगा और एक अच्छा बैट्समैन भी होगा। आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही नासिर भाई, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नासिर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मैंने ये बात, टेक मी बैक एंड प्लीज़ फॉर अ मोमेंट हेल्प मी फिगर आउट। तो समझ गया कि यासिर शाह इन तमाम बीमारियों के वजह के बावजूद अगर इतना नंबर 1 बॉलर है तो बाकी क्या कर रहे होंगे टीम के अंदर। इट कैन रिफ्लेक्ट्स ऑन द अदर्स मोर सो देन हिम, कि विद हिज लिमिटेड स्किल्स ही इज बिकमिंग द मैन ऑफ द सीरीज, तो बाकी क्या छोले बेच रहे हैं। What 11 players would you have picked for this अच्छा game? देखो 11 प्लेयर चुनने से पहले मैं अपने पूल पे नज़र डाल लूँ, मैं उन लड़कों पे नज़र डाल लूँ जिन्होंने माजी में न्यूजीलैंड में परफॉर्म किया, क्या मेरे पास उनमें से कोई लोग मौजूद हैं, ज़रा सा एक नज़र डाल लूँ मैं उसके ऊपर। बहुत बुरा लगेगा तुमको मेरा ये जुमला, लेकिन अकमल बरादरान को मैं दोबारा ले आता। बहुत, मैंने तुम्हें कहा ना, एक बात पे तुम अग्री करते हैं दोनों, हाँ, कि मुझे जुमला बुरा लगेगा जुमला लाता मैं, क्योंकि पिछली सीरीज जो 2009 में खेले हैं जाके ये लोग न्यूजीलैंड में, उसमें अकमल बरादरान ने परफॉर्म किया था और अकमल बरादरान को एक लाइफ लाइन चाहिए। चलो आप कामरान को ना लाते, आप उमर को ले आते। मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। अच्छा जी, दूसरा ये, आप शान मसूद को घर छोड़ के चले गए। शान मसूद टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि चांस नहीं मिला। शान मसूद को खिलाता मैं इस टीम के अंदर। अजहर अली इज नॉट अ नेचुरल ओपनर, खुदा के वास्ते अजहर अली का पीछा छोड़ दो, ओपनिंग उससे मत करवाओ, उसका कैरियर तबाह मत करो, क्योंकि अजहर अली 1 में परफॉर्म करता है, 6 में नहीं करता। इसके लिए उसको कुर्बानी का बकरा बनाने की जरूरत नहीं। के साथ भी हो रहा है शान मसूद, और फिर आप असलम को सिखाते कि बेटा खड़ा रहना विकेट पे बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। खुर्रम, अब देखो नाज़रीन को समझाओ कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वो हथियार है बैट्समैन के पास जिससे 3 चीजें होती हैं। पहली चीज, बॉलर की लाइन लेंथ चेंज होती है। दूसरी चीज, बॉलर एक बैट्समैन पे काम करता है, 6 बॉलें काम करता है। चलो अब आगे गिराता हूं, अब पीछे गिराता हूं, उठाता हूं, अब गिराता हूं, ये करता है। और छठी गेंद के बाद, अगर छठी पे नहीं तो अगले ओवर की छठी गेंद पे विकेट ले जाता है। अगर आपने उसको टाइम दिया काम करने का तो वो काम कर जाएगा आपके। इस पे मैं थोड़ा सा अपना आपको एक चीज शेयर करूंगा, आप बात मुकम्मल करें फिर मैं अच्छा, तीसरी बात उसको ये समझाने की है असलम को कि देखो तुम्हारी ऑफ स्टंप कहां है। असलम ने इतनी दफा अपनी ऑफ स्टंप खोई है कि यकीन मानो कि ये उसकी किस्मत थी कि खड़ा रहा वो, क्योंकि ऑफ स्टंप अगर पता नहीं है बैट्समैन को, यू कैन नॉट बी अ बैट्समैन, नेवर बी अ बैट्समैन। 4 बंदे स्लिप में खड़े हुए, ठीक है। तो ये बात है कोच को बताने की। जिस वक्त पाकिस्तान पहले दूसरी इनिंग में बैटिंग करने गया था, कोच ने ये कहना था कि 66 रन तुम्हारे ऊपर चढ़े हुए, मुझे ये 66 रन पहले सेशन में उतार के दो, बगैर विकेट गिराए हुए। जब तुम्हें मौका मिल रहा है, देखो 3 स्लिप, 4 स्लिप, 1 गली, 1 पॉइंट, 1 कवर तो हटा देते थे, मिड ऑफ खड़ा कर देते थे ताकि आपको लगे कवर खाली है। बिल्कुल सीधे। तो ये 7 प्लेयर, 4 स्लिप या 3 स्लिप, 1 विकेट कीपर, 4 लोग, 5 लोग ये हो गए, गली 6 लोग हो गए, मिड ऑफ 7 हो गया, बॉलर 8 हो गया, और 1 फॉरवर्ड शॉर्ट लेग। 9 खिलाड़ी तुम्हारे सामने खड़े, 2 लड़के, एक लॉन्ग लेग पे खड़ा हुआ है और एक शायद मिड ऑन पे खड़ा है।
तुम्हें गैप, अरे मेरे शहजादे आधी पिच 2 कदम बाहर निकल के खेलो, काटो। स्विंग को काटो, बाउंस को काटो, बॉलर को सोचने की वजह दो, बॉलर के दिमाग पे बोझ डालो। Don't let him execute his plans. एग्जैक्टली अब क्या हुआ, मैं बर्मिंघम टेस्ट में ले चलता हूं तुमको। बर्मिंघम टेस्ट, एक सेकंड के लिए, बर्मिंघम टेस्ट में पाकिस्तान की 1 विकेट गिरी थी, या शायद 1 भी नहीं गिरी थी। अजहर अली खेले चले जा रहा था, बड़ा अच्छा गेम खेल रहा था, लेकिन क्या था कि वो सिंगल नहीं लेने, खड़े हुए विकेट के ऊपर। उन्होंने क्या किया कि उसकी ये डिफेंसिव एटीट्यूड को देख करके मोइन अली को गेंद दी और अपना जो पॉइंट बाउंड्री पे बंदा खड़ा था, स्क्वायर लेग पे खड़ा था, उसको अंदर बुला लिया, मार। ओके अब मार, अब इनको ताकि सिंगल रुके और इनको ऊपर प्रेशर पड़े। 3 बॉल बाद वो आउट हो गए, पाकिस्तान वो टेस्ट हार गया। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बैट्समैन और बॉलर्स तमाम का जो है ना वो किबला गलत हो गया। हाँ, उसका मतलब पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि इनको ये नहीं, आई थिंक ये लोग भूल गए कि बैट्समैन का मकसद टीम में रन बनाना है, टाइम गुजारना, राइट। बॉलर का मकसद विकेट लेना है, रन बचाना नहीं है। ये मुझे लगता है कि इनकी जो पूरी डायरेक्शन है ना, आई मीन वो गलत हो चुकी है। जैसे your batsman की job is to score runs, not to occupy the crease. That's right. And that's a secondary benefit. मगर आप जब आप जाके सिर्फ इस माइंडसेट से खेल रहे हैं कि मैंने रोकना है, you're not in here. If you are afraid of fall, you will never reach a height. एक चौका बल लगता है बॉलर को, हमारे फील्डर अंदर पीछे सब खड़ा कर देते हैं, सारे फील्डर पीछे ले जाते हैं। आई मीन बॉलर को आप रन पड़ने दो भाई, मगर विकेट भी लेगा, उसका काम रन रोकना नहीं है, उसका काम है सेकेंडरी है, विकेट लेने का तो मौका। यू कैन नॉट विन अ टेस्ट मैच विदाउट टेकिंग 20 विकेट्स। क्या बात करी, बहुत अच्छी बात। तुम ब्रेक ले लो, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। We'll be back after about 4 minutes. Thank you. Welcome back, viewers. So break पे जाने से पहले I was trying to make my case काशी भाई के साथ कि क्या कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट के प्लेयर्स का जो माइंडसेट है, बॉलर्स बैट्समैन का, दिस वेरी डिफेंसिव। बैट्समैन जो है वो कोई ये याद नहीं रहा कि हम लोग रन। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ बैट्समैन, व्हाई आर देयर। तुमने बात कर दी ना कि विकेट ऑक्यूपाई टेस्ट मैच में भी करनी होती है, किसी भी तरह के गेम में विकेट ऑक्यूपाई तो जरूरी है, लेकिन टेस्ट मैच में कहीं ज्यादा जरूरी है, लेकिन साथ साथ रन बनाना भी जरूरी है। अच्छा, अब 170 बॉलों में 30 रन, जी, स्ट्राइक रेट 11, 12। अच्छा मुझे बताइए कि सुहेल ने आगे कैसे रन बना लिए। अच्छा, यही क्योंकि उसको आउट होने का खौफ नहीं था। दुनिया में सबसे खतरनाक वो आदमी होता है जिसे मौत का खौफ ना हो, राइट। तो सुहेल को मौत का खौफ नहीं था, उसको आउट होने का खौफ नहीं था। भाई बड़े बड़े सूरमा कुछ नहीं करके गए, मैं 0 पे आउट हो गया तो कौन सा मसला हो जाएगा। उसने मारना शुरू किया, 40 रन बना दिया। अगर यही शुरू के 40-40 बनाना शुरू करते तो आज आप गेम जीते हुए होते। ये माइंडसेट बदलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा मिड 80s और मिड 90s तक, जब इमरान खान आपके कैंप में बैठा करता था, जिस वक्त फाइटिंग स्पिरिट होती थी कि ऐसी की तैसी हम जीत के आएंगे, हम लड़ते लड़ते हारेंगे। आप तो अब प्लेट में रख के गेम देते हो। 6 इनिंगें खेली वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 3 में आप 250 के अंदर आउट हुए, 123 पे आउट हुए। चलो थोड़ा सा इसी को बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, न्यूजीलैंड से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक और मुल्क है वहाँ जिसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी पिटाई होने वाली है। जी, ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट मैच हार के आया श्रीलंका में। ऑस्ट्रेलिया ने 2 टेस्ट मैच हारे अभी साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया 85 रन पे जब आउट हुआ तो उस वक्त उनका जो चीफ सिलेक्टर था रॉडनी मार्श, उसने इस्तीफा दे दिया। उसे इस्तीफा मांगा नहीं गया, मीडिया ने उसकी पजीराई की, उसकी सिलेक्शन पे यहां तक बात हुई है चैनल 9 के ऊपर कि इससे अच्छी टीम हमारे पास नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ करी, इस चीज़ को मेकअप करने के लिए कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं थी, उन्होंने कह दिया कि फाफ डुप्लेसी ने गेंद की टेम्परिंग की है। गेंद की टेम्परिंग हुई है सेकंड टेस्ट मैच में, इसलिए हमारे बैट्समैन जो हैं वो फिलिंडर, रबादा और एबर्ट को फेस नहीं कर पा रहे थे। डिफेंड करने के लिए अपनी टीम को डिफेंड करने के लिए, मार्श को डिफेंड करने के लिए, स्टीवन स्मिथ का कैरियर बचाने के लिए, आपके डेविड वार्नर को कप्तान बनाने के लिए, ये मीडिया के अल्फाज है। उन्होंने रिपोर्ट की है बाकायदा आईसीसी में रिपोर्ट हुई है, ऑफिशियल रिपोर्ट फाइल हुई है सर। अच्छा जी, तो क्या होता है कि मार्श साहब इस्तीफा दे देते हैं। किसी ने उनसे इस्तीफे की बात नहीं की थी, उन्होंने इस्तीफा दिया कि मेरी सिलेक्शन जो मान लो माइंड यू स्ट्रेट अप के वो उससे ज़्यादा बेहतर और शफाफ टीम
हो ही नहीं सकती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में कोई किसी का मामू या कोई झंग से या लखनऊ से या पेशावर से या ऑस्ट्रेलिया कराची got से destroyed. या पंजाब से नहीं आया हुआ। ऑस्ट्रेलिया का वो हाल हुआ जैसे बांग्लादेश का हाल कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वहां पर हर चीज बकौल आपके के मेरिट पर है। उनके पास डोमेस्टिक क्रिकेट का So what स्ट्रक्चर went wrong मौजूद with है। their team? बेसिकली दे डिडंट परफॉर्म। पहले तो वो रंगना हेरात के हाथों बेइज्जत होते रहे, वो वहां पर जनाब स्पिनर्स के हाथों टिकनी का नाच नाचते रहे। जब यहां पहुंचे तो उसके बाद स्विंग के ऊपर उन्होंने पर्थ में बाउंसी ट्रैक बनाया, साउथ अफ्रीका को घेरा, साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों ने फाइट किया, स्ट्राइक रोटेट करी, वही छोटे से कद का 4.5 फुट का बैट्समैन उनका, वही 5 फुट का फ्रांसिस डिप्लेसिस, ये दोनों लड़ते रहे बबूमा की बात कर रहे हैं। जी बबूमा की बात कर रहा हूं। वो लड़ते रहे, अपनी टीम को 3 विकेटें या 4 विकेटें उनकी गिर गई थी 20 रन 25 रन के ऊपर पर्थ के टेस्ट मैच के अंदर। उसके बाद वो टेस्ट मैच जीत कर आते हैं। तो बहरहाल ये होता है माइंडसेट, साउथ अफ्रीका का माइंडसेट। उनका जो गिलक्रिस्ट आजकल चल रहा है, कुक उनका जो चल रहा है, वो नहीं को जो उनका गिलक्रिस्ट जो लेफ्ट हैंडर कीपर जो उनका है, हाँ डिकॉक, I mean, which is to me is a new Gilchrist. लेकिन क्विंटन डिकॉक जो है वो बेसिकली वनडे का ओपनर है। वो टेस्ट मैचों में मिडिल ऑर्डर में Gilchrist, right? टोटल एब्सोल्युटली excellent keeper, opener in one day. नो क्वेश्चन। Sudden number याद रखो कि मैच चेंज कर देता है। जी याद रखो कि ये किसके साथ कंपीट कर रहा है। ये कर रहा है एबी डिविलियर के साथ कंपीट। जरा सोचो कि एक वो बंदे को कितना परफॉर्म करना पड़ेगा जब उसके बराबर में एबी डिविलियर खड़ा हो कि तुम ग्लव छोड़ो मैं ग्लव भी पकड़ूंगा, तुम विकेट छोड़ो मैं विकेट कीपिंग भी करूंगा, तुम मिडिल ऑर्डर छोड़ो मैं मिडिल ऑर्डर में भी आऊंगा, तुम सब कुछ छोड़ दो मैं उठा लूंगा। तो उसको कितना प्रेशर होगा और वो प्रेशर में परफॉर्म कर और इस टीम के अंदर स्टेन भी नहीं है, डिविलियर भी नहीं है। स्टेन की कॉलर बोन टूट गई है, वो चला गया। एबी डिविलियर चला गया, इमरान ताहिर नहीं है। ये यहाँ पर उसको लेकर आया एक लड़का है, क्या नाम है उसका, वो नहीं वो हाँ लेफ्ट ऑफ ब्रेक जो करता है, ऑफ ब्रेक है, बड़ा अच्छा बॉलर है यार। किसकी बात कर रहे हैं? पतला सा लड़का जो एग्जैक्टली, हाँ बहरहाल जो भी है उसका नाम, इंडियन लड़का, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कैसे कोई नाम है। हाँ यार बहुत बॉर्डर करता है, याद नहीं आता। एनीवेज, तो अब थोड़ा सा बॉर्डर के उस तरफ गए ना, उस वक्त उन लोगों के अंदर, उस कौम के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस कौम के अंदर जिम्मेदारी कबूल करने की सलाहियत है। उसकी बचपन से ट्रेनिंग की गई कि अपनी गलतियों को दूसरे के ऊपर मत थोपा करो। हमारे कल्चर में नहीं कि जी, वो जब पूछा था रेलवे के मिनिस्टर से कि साहब 200 आदमी रेलवे के हादसे में शहीद हो गए, आप इस्तीफा नहीं देंगे? तो उनका क्या जवाब था? यही था कि क्या मैं ट्रेन चला रहा था, क्या कांटे पे मैं खड़ा हुआ था, क्या मैंने गधा गाड़ी ट्रेन पे चढ़ाई थी? तो कहने का मकसद ये कहने का कि जब तक ये कल्चर नहीं बदलेगा ये चीजें तब्दील नहीं होंगी। अब आगे चलो। जंगल का कानून है कि भाई हम अच्छा, दुनिया का आप ले लो, कॉल ले लो, उसके बाद हमारे मुल्क के दुनिया भर के अंदर प्लेयरों का नाम होता है, अखबार में पजीराई होती है, हमारे यहाँ चेयरमैन का नाम होता है। बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल। आई मीन 50 साल के बाद कोई ये भी नहीं याद रखेगा चेयरमैन था कौन, लोग प्लेयरों को याद रखते हैं। बिल्कुल सही। आप ले लो, कॉल ले लो, फिर आप इस पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, प्लीज नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं डॉक्टर जाफरी बोल रहा हूँ ओक्लाहोमा सिटी से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, मेरा एक कमेंट ये है कि अगर हम लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है और हमारे पास अच्छे लड़के खेलने के लिए नहीं है, तो नजीम सेठी साहब को चाहिए कि वो उनकी जगह लड़कियों की टीम भेज दें। यार ये आइडिया बड़ा, टीम भेज दें? लड़कियों की टीम भेजी हुई है न्यूजीलैंड, वो भी ख्वार हो रही है, 4 वनडेज हार चुकी है। खवातीन भी माशाल्लाह थोड़ा बाउंसी पिचेस पे नहीं खेल सक रही जी, तो वो भी 4 गेम हार चुकी है, उन्होंने 4 ही खेले, इसलिए सिर्फ 4 हारी हैं अभी तक। बाकी आगे का अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, मगर पॉइंट ये है कि आई मीन यू राइट। तो आगे चलते हैं ना, मैं टीम बना रहा था ना खुरम, ताकि अरे यार अच्छा चलिए ठीक है, कॉल ले लें। कॉलर पे तो नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? गो अहेड प्लीज। जी मैं जैन फिर से अर्ज कर रहा था, साउथ अफ्रीका का नाम सुना तो वापस आ गया मैं। जी जैन भाई जरूर। डॉक्टर साहब आपने साउथ अफ्रीका का जिक्र छेड़ दिया, बस उसकी जो फास्ट बॉलिंग मैं तो देखता रह गया। और बस मैं यही ऐड करना चाहता था, इसीलिए कॉल किया कि व्हाट आई लव अबाउट दैट टीम बिसाइड्स हार्ड वर्क एंड ऑल दैट इज द डाइवर्सिटी। राइट, आपको इतनी कलरफुल टीम, ब्लैक भी है, पाकिस्तानी इंडियन भी होगा, वाइट भी होगा, जिस तरह से जेल होकर डाइवर्सिटी में खेलते हैं वो लोग,
जवाब नहीं है साहब, बड़ा मजा आ जाता है हमको तो मैं क्या नाम है उनका नए लेफ्ट हैंड कैसन ये किसान क्या मैं भी, आप लोग भी याद करना चाहते थे, मैं भी याद करना चाहता हूँ, भूल रहा हूँ। महाराज हाँ केसर महाराज कैसर महाराज। एनीवेज ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डाइवर्सिटी, हमारे पंजाब के लोग हैं, सरहद के लोग हैं, बिल्कुल सही, कराची के लोग हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अभी इस वक्त जो हमको अगला टेस्ट की टीम बता दें। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा इधर उधर हो गया, मैं पहले दो बातें कर लूँ, उसके बाद टीम की बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ खुर्रम कि देखो पाकिस्तान के पास मैच विनिंग बॉलर नहीं है, ये बात मैं पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ, साल भर से कर रहा हूँ। और दूसरी भी खबर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की वनडे टीम 9वें नंबर पे चली गई, फिर चली गई जी, क्योंकि वेस्ट इंडीज 8वें पे आ गया है, पाकिस्तान 9वें पे चला गया है। और अब से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद जब पाकिस्तान खेलेगा वनडेज, ऑस्ट्रेलिया में 5 वनडेज खेलेगा, तो उस वक्त ऐन मुमकिन है कि 12-13 नंबर पे चला जाए, ये भी हो सकता है। ऐन मुमकिन है कि नेपाल और हांगकॉन्ग आपसे ऊपर आ जाए। तो फिर क्योंकि वजह वी हैव टू प्ले क्वालिफायर्स देन, जी सर, और वी हैव नो चांस। नो यू हैव टू प्ले क्वालिफायर्स आपकी। और उस वक्त जो है वो बहरहाल छोड़ दो, ये मैं तो उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर वैसे ही जो है वो हाई रहता है। एनीवेज आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान की टीम अनफिट है, ये बात मैं आप लोगों को फिजिकली मेंटली फिजिकली दोनों तौर पे अनफिट है। पाकिस्तान की टीम में लड़कों के अंदर ख़ास तौर पे फास्ट बॉलरों में जान नहीं है, जान मारने की। जान मारने के लिए जान चाहिए, चाहे वो डेल स्टेन हो, चाहे वो रबादा हो, चाहे वो एबर्ट हो, चाहे वो आपका वो हो, क्या नाम है उसका, बोल्ट हो, चाहे वो जो भी हो, वैगनर हो, कोई भी हो। पाकिस्तान का कोई बॉलर 3 ओवर एक पेस के साथ गेंद कर ही नहीं पा रहा। आमिर का पेस जब आज से 5 साल पहले वो खेलता था तो 145 144 होता था, आज 132 133 134 135 पे गेंद करता है। अब राहत अली, यकीन मानो कि मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू राहत अली, मुझे लगता है कि बेचारे के साथ जुल्म हो रहा है, उसको कोई और काम नहीं मिलता तो उसे क्रिकेट टीम में रख लेते हैं। सच्ची बात मुझे यही लगता है कि उसके पास नहीं, मैं उसकी वजह बताता हूं। जिस तरह उसने कैच पकड़ा था ना, उसका दिमाग टोटल चल रहा था क्वार्टर फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप, जिस वक्त कैच उछला था डिलहोम का और उसने फाइन लेग के ऊपर कैच पकड़ा था। उसकी शक्ल और उसका हाथ और उसकी बॉडी देखने वाली थी। कह रहा हूं जो कैच शेन वॉटसन का छोड़ा था वहां की बॉल के ऊपर छोड़ा था, वो उसके दिमाग में वो कैच आना शुरू हो गया था, नाइटमेयर आते थे उसको। आगे चलो, वहाब रियाज की कलाई सीधी होके नहीं दे रही, ठीक है जी, कलाई सीधी होके नहीं दे रही। हम पिछले कितने सालों से उसकी कलाई को सीधी करने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो उसके पैर भी गलत गिरते हैं, अब वो पिच पे दौड़ता है, अब वो नो बॉलें पहले तो कम करता था, अब ज़्यादा करता है। अब आमिर भी नो बॉलें करना शुरू हो गया है। नो बॉल फास्ट बॉलर कब करता है? वो उस वक्त करता है नो बॉल जिस वक्त उसके पास रिदम ना हो, जिस वक्त उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, उसे कॉन्फिडेंस ना हो। और सबसे बड़ी बात उस वक्त जब उसके पास बैट्समैन को आउट करने का प्लान ना हो। भाई बैट्समैन को आउट करने का प्लान होगा तो तुम्हारी तवज्जो बॉल और बैट्समैन पे रहेगी। ये है कहानी, ठीक है जी। अब आप आ जाइए, मैं आपको छोटी सी बॉल फेंक रहे अल्लाह मालिक। एग्जैक्टली, एबर्ट ने 4 विकेटें ली थी अभी टेस्ट मैच के अंदर, या 3 विकेटें ली थी। एक कितने ओवर किए थे? 20 या 25 ओवर किए थे, 1 नो बॉल की थी। रबादा 40 ओवर एक टेस्ट मैच में उसने किए, कितनी नो बॉलें की हैं? मोहम्मद शामी ने कल जो रिवर्स स्विंग मारी है, 2 विकेटें ली हैं। सबसे बड़ी विकेट उसने उसकी ली थी आपकी वन डाउन बैट्समैन उनका कौन है, ट्राउट नहीं, क्या है उसका, रूट की विकेट ली थी उसने। उसने एक भी नो बॉल की नहीं, एक बॉल नहीं। बहरहाल तो हमारे बॉलर अनफिट है, टोटल अनफिट है। चलो थोड़ा सा पीछे चले जाते, कोई 4-5 ओवर के जैसे एक फास्ट बॉलर एक बस्ट होता, एक होता है, वो है ही नहीं। उसके अंदर वैरायटी होती, उसके अंदर वैरायटी होती, उसमें यॉर्कर होती। लास्ट टाइम आमिर ने यॉर्कर, टेरर होता है यार, उसमें टेरर आता था, उसमें स्विंग होता, उसमें स्विंग होता। आखिरी दफा बस वही देखा जो वहाब ने किया था। एग्जैक्टली, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर हम नजरें फेरे बैठे हुए हैं। हमारे लड़के फिट नहीं है, जब फिट नहीं होंगे तो ग्राउंड में परफॉर्मेंस कैसे? ओवरवर्क भी नहीं है, ओवरवर्क है क्योंकि आप देखें ना मिडिल ईस्ट के अंदर बेटा ओवरवर्क है। आपने फास्ट बॉलर को कितनी ब्रेक दी है? आई नो मेरे बेटे, लेकिन मसला एक पूरी यू सेट देम आउट फॉर पूरी टेस्ट मैचेस। लेकिन मसला ये है कि इनको अभी तक प्रोफेशनल क्रिकेट के मायने ही नहीं पता चले। इनको यही नहीं पता कि बेटा अब ये खेलकूद नहीं है, अब ये प्रोफेशन है, आपको लाखों करोड़ों रुपया मिलता है इसके लिए। अब आप इसको शौकिया तौर पे नहीं ले सकते। अब आपके अपने स्टारडोम खत्म हो गया है, अब आपके अंदर सर्वाइवल का टाइम शुरू हो गया है। एनीवेज, तो एक तो आपके पास ये नहीं है, दूसरा आपके पास वो बैट्समैन नहीं है जो मुखालिफ बॉलर पे हावी हो जाए। हावी होने वाले बैट्समैन कौन थे? मोइन खान। हावी होने वाले कौन थे?
आपके राशिद लतीफ़। हावी होने वाले कौन थे? मोहम्मद यूसुफ, इंजमामुल हक, ये वो बैट्समैन थे जो बॉलर पे हावी होते थे, कि वो बॉलर को डिक्टेट करते थे कि तुम बॉल कहाँ करोगे, फील्ड क्या सेट करोगे। पिछले 2.5 दिन के टेस्ट मैच में हमने ये देखा कि ये हमारे बैट्समैन डिक्टेशंस ले रहे हैं। हमारे बैट्समैन को सादी बता रहा है, बोल्ट बता रहा है, वैगनर बता रहा है कि तुम शॉट कहाँ खेलोगे और तुम विकेट कब दोगे, ये मैं बताऊंगा तुमको। बिल्कुल सही कह रहा है, दैट्स व्हाट इट इज। और ये लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले, करोड़ों रुपए की स्टाइपेंड और आपके वो इंडोर्समेंट लेने वाले, उनको ये अकल नहीं आ रही। वकार यूनुस बैठ करके कमेंट्री बॉक्स में कह रहे हैं कि या आई थिंक आमिर हैज लॉस्ट सम माइल्स, हाउएवर आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही इज नॉट द सेम आमिर वी सॉ इन 2010 एंड बाय द वे आई थिंक इट कुड बी द रिस्ट पोजीशन, दैट्स व्हाई इज नॉट गेटिंग स्विंग। जीरो स्विंग। हाँ, ये बोलने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये बोलने के लिए उनको 15 लाख 17 लाख की तनख्वाह चाहिए, और जब तनख्वाह दी जा रही थी उस वक्त भी नहीं बोल रहे थे। काशिफ भाई, इतना मुझे ज़रा सा बताएं कि हम कोचिंग स्टाफ को दुनिया भर के कैमरे लगा दिए, एक से एक एनालिस्ट बिठा दिया, एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। आज से 15, 20, 25 साल पहले ऐसा नहीं था, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि, एंड मे बी आई एम रॉन्ग, कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस टेक्नोलॉजी, ऑल दिस ह्यूज कोचिंग स्टाफ एंड एक एनालाइज, प्लेयर्स, batsmen and bowlers have become too dependent upon the coaching staff. एक ज़माने में मुझे ऐसा लगता था कि बॉलर, बैट्समैन खुद अपने दिमाग से, अपनी अकल से ग्राउंड में देख के डिसाइड करते थे, एंड दे वर बेटर मेंटली प्रिपेयर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये हर चीज़ पे कहते हैं कि यार मुझे वो सिखाएगा तो मैं करूंगा, अगर मेरी ये गलती तो कोचिंग, यार खुद भी तो कुछ करो यार। आई मीन व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी? खुर्रम, तुमने $1 मिलियन मुझे लगता है क्रचेस इनको लगा दिए टेक्नोलॉजी ने। क्या खूबसूरत बात की। आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बात तुमने की है। अच्छा जी, टीम की थोड़ी बात कर लेते हैं। खुद देखे ना भाई कि वो बॉलर कैसे करता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डिसाइड करना। दुनिया भर की आप कोचिंग कर लें, अगर बॉलर को विकेट लेनी है, वो बोले कप्तान को यार इसको यहाँ खड़ा कर, 2 चौके पड़े मत करो, आगे लेके आओ। बेटा अब तुमने ये बात कर ली ना खुर्रम, तो जरा इधर 3 मिनट रह गए, मैं 2 बातें You take over, please. मैं 2 बातें जरूर। ये मैच आप मिसबा की वजह से हारे। पहली इनिंग में 55 करता है जीत रवाल। जीत रवाल वो है कि जो पहला टेस्ट मैच खेल रहा था, ठीक है जी, वो उसको जब गेंद ऊपर फेंकी है राहत ने, तो उसने ऑन ड्राइव करी है। मिड ऑन तुम्हारा स्क्वायर खड़ा हुआ है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है। तुम्हारे 50 टेस्ट खेले हुए कप्तान को इतनी अकल नहीं आई कि गेंद ऊपर ही फेंकनी है स्विंग करने के लिए, LBW के लिए, बोल्ड के लिए, स्लिप में कैच के लिए। तुम अपने मिड ऑन को सीधा कर लो। जब चौका पड़ा तो उसको कह दिया बेटा तू शॉर्ट गेंद कर, तू बाहर गेंद कर। पागल आदमी, वही विकेट टेकिंग बॉल थी उसकी। ये कप्तान है तुम्हारा कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ है जो लाखों की तनख्वाह ले रहा है, उसको ये अकल। मुझ जैसे क्रिकेट के तालिब इल्म को ये पता चल गया कि विकेट यहीं से आनी है, तो उनको समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल, तो मेरी टीम के अंदर जो तुम्हारी परसों 24 से टेस्ट मैच में खेलेगी, उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियां नहीं है। यासिर शाह को ड्रॉप करने के लिए इनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं होगा ड्रॉप। हाँ, मुझे ये लगता है, लेकिन हैमिल्टन की पिच यासिर को सपोर्ट करेगी। बाउंस है, हार्ड पिच है, हार्ड पिच है, मुझे अंदाजा है इसका। ये शर्जील को ओपन खिलाएंगे और उसको अजहर को नीचे कर लेंगे। अगर मिसबा नहीं है ना, मिसबा नहीं है, उसके 2 बजे तो चला गया पाकिस्तान, और फिर एक टेस्ट मैच की पाबंदी लगी, इंतकाल हो गया, दूसरा उनको स्लो ओवर रेट की वजह से जी। तो अब ये रिजवान और शर्जील में ये मुकाबला करेंगे। एक और चीज़ है कि 3 बॉलर जो खेले थे उसमें से उसको बैठाओ राहत को और वहाब को खिलाओ। दैट्स व्हाट्स गोना हैपन। थैंक यू सो मच एंड आई थॉट वी हैड 5 मिनट्स बट अपेरेंटली वी डोंट। सो बहुत शुक्रिया आपके शो देखने का। व्यूअर्स पर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।